अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास और इस वक्त आप देख रहे हैं ए टेक यूट्यूब चैनल। बहुत ज़्यादा लोगों को ये इशू आ रहा है कि प्रूफ ऑफ इनकम एक्सेप्ट नहीं हो रहा वाइस पर। अब जो भी प्रूफ ऑफ इनकम दे रहे हैं वो रिजेक्ट हो रहा है। उसकी क्या वजूहत है, आखिर वाइस को कौन सा प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए। मेरे पास कुछ ऐसी दो लाइव एग्जांपल्स हैं जिनका प्रूफ ऑफ इनकम एक्सेप्ट हुआ है। सिर्फ मैंने अभी तक दो ही लोग देखे हैं जिनका प्रूफ ऑफ इनकम एक्सेप्ट हुआ है। तो उन लोगों ने कौन सा प्रूफ या कौन सा डॉक्यूमेंट दिया था, इसी वीडियो के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स दे दूंगा कि आपको प्रूफ ऑफ इनकम देते वक्त कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये प्रूफ ऑफ इनकम जो है बहुत ही वैलिड किस्म का प्रूफ ऑफ इनकम एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही कोई नॉर्मल प्रूफ ऑफ इनकम ये एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने वाइज के अकाउंट से $1000 तक की मंथली मंथली कह लें, ठीक है, मंथली ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपने जो प्रूफ ऑफ इनकम देना है वो कोशिश करनी है कि वो $1000 तक की हो। अगर स्टार्ट के अंदर आपसे प्रूफ ऑफ इनकम मांगता है, अगर आप ऐसा प्रूफ ऑफ इनकम देते हैं जिसके ऊपर सिर्फ $100 तक की ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो आपका वाइज अकाउंट मौके पर एक्सेप्ट हो सकता है। लेकिन बाद के अंदर महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या साल बाद भी आपसे दोबारा प्रूफ ऑफ इनकम मांग सकते हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसे भी होता है कि आपसे ऐसे वक्त पर प्रूफ ऑफ इनकम मांग लेता है जब आपके अकाउंट के अंदर 2-3 हज़ार डॉलर पड़े हों, तो वो आपके पैसे फंस जाते हैं। विड्रॉ करने का तरीका तो होता है, लेकिन वो आपको फिर पता है कि वो ओपन मार्केट रेट पर नहीं मिलते, बल्कि जो हमारी कंट्री के अंदर गूगल रेट वगैरह चल रहा हो उस रेट के ऊपर ही मिलते हैं। और अभी तो वैसे भी रिसेंटली वाइज ने जो है अब पाबंदी लगा दी है कि हम पीकेआर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पैसे नहीं भेज सकते। तो इसलिए वाइज यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है और काफ़ी रिस्की भी बन चुका है। ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि आपने ऐसा प्रूफ ऑफ इनकम देना क्या है। तो मैं पहले तो बता दूं कि पहले जो दो लोगों में एक्सेप्ट हुए हैं उन्होंने क्या दिया था। तो एक बंदे ने तो सिंपली जो अपने टैक्स रिटर्न फाइल होती है वो अपलोड कर दी थी, ठीक है, जिसके अंदर पता चलता है कि ये बंदा कितने कमा रहा है, इसने कितना टैक्स वगैरह दिया है, जिससे वाइज को क्लियर हो जाता है कि वाकईतन ये बंदा जो है वो पैसे वगैरह कमाता है या फिर इसका कोई बिजनेस वगैरह है। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये आ गई कि ये उसका बहुत आसानी के साथ एक्सेप्ट हो गया था, टैक्स रिटर्न फाइल जिसको बोलते हैं। ठीक है। आपको फाइलर वगैरह बनना पड़ेगा, आपको टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। ठीक है। पहले नंबर पे तो ऐसे लोगों का एक्सेप्ट हो चुका है, पहले एक ही एग्जांपल है मेरे पास, उसका ये एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है। अभी दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे बंदे ने क्या कहता, उसने ये किया था कि इनके साथ मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम तो नहीं, मैसेंजर पर बहुत ज़्यादा उन्होंने बात की, और फेसबुक पर जो भी इनकी पोस्ट आती थी उसके नीचे कमेंट करता था कि मेरा प्रूफ एक्सेप्ट करें। ठीक है। इसके अलावा मेल भी ऑलमोस्ट डेली करता था। लेकिन उसकी जो असल वजह थी अप्रूव होने की, वो थी उसकी अकाउंट स्टेटमेंट। उसकी जो बैंक की स्टेटमेंट थी वो एक अच्छी स्टेटमेंट थी। अच्छी स्टेटमेंट कैसे थी, उसको जो पैसे रिसीव होते थे उसके स्टेटमेंट उसके बैंक के अंदर वो किसी कंपनी वगैरह से रिसीव होते थे। यानी कि अगर आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट ऐसी है जिसके अंदर आप सिर्फ पर्सनल ट्रांजेक्शन करते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह को, फैमिली वगैरह को पैसे भेजते हैं और रिसीव करते हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट मोस्टली वो रिजेक्ट होती है। मैंने तकरीबन 99% लोगों की रिजेक्ट होते देखिए। मेरे पास बहुत केस ऐसे आते हैं जिनकी स्टेटमेंट रिजेक्ट होती है। सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जिसकी अकाउंट स्टेटमेंट एक्सेप्ट हुई। जब मैंने उसे कंफर्म किया कि अगर उसकी ट्रांजैक्शन होती किस टाइप की थी, तो उसने बताया कि कंपनीज वगैरह से मेरी जो सैलरी वगैरह आती थी, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट वगैरह था या फिर इंजीनियरिंग में जॉब वगैरह करता था, उसकी जो सैलरीज वगैरह आती थी वो सैलरीज वगैरह वो अपने बैंक के अंदर लेता था। यानी कि उसका बैंक स्टेटमेंट एक अच्छी स्टेटमेंट थी, जिससे आपको पता चलता है कि जो आपकी अगर बैंक स्टेटमेंट एक अच्छी स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपकी पे वगैरह आती है या फिर इस टाइप की कोई चीज़ आती है, तो ही एक्सेप्ट होगी। अदरवाइज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट भी रिजेक्ट हो जाएगी। काफ़ी लोग ऐसे कर रहे हैं कि 2-4 ट्रांजैक्शन की होती हैं, 50 ट्रांजैक्शन भी की होती है, लेकिन वो सारी पर्सनल ट्रांजैक्शन होती हैं, कहीं से किसी बिजनेस से आपकी वो पेमेंट नहीं आ रही होती। तो ऐसी सूरत में 99% आपकी जो स्टेटमेंट है वो रिजेक्ट ही होगी। ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको बताता चलिए, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको 15 से 20 दिन या 1 मंथ तक भी लग जाता है, इससे ज़्यादा भी लोग देखे हैं। लेकिन आपके अगर पैसे फंसते हैं तो उसके लिए आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस पर तो मैंने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी होगी अगर आपने कौन सा प्रूफ ऑफ इनकम देना है। तो इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके फादर वगैरह की पेंशन वगैरह आती है, ठीक है, पेंशन बहुत अच्छे अच्छे से वाइज एक्सेप्ट करते हैं।
अगर पेंशन वगैरह आती है तो आप अपने बजाय अपने अब्बू के नाम पे ये अकाउंट बना लें, ठीक है। अगर आपकी कोई अच्छी जॉब है जिसके अंदर आप अच्छा अर्न कर रहे हैं और वहाँ से उसकी जो है आपकी किसी बैंक के ऊपर आती है पेमेंट, उसकी स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। उसकी अगर पे स्लिप मिलती है, आपको चेक्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। हर कंपनी का आपको पता है कि अलग-अलग होता है पेज वगैरह देने का, तो आप ऐसी सूरत में भी कर सकते हैं, वो भी पे स्लिप वगैरह भी एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल कोई शॉप है, आप सिर्फ उसकी एक रेसिप्ट दें, वो एक्सेप्ट मोस्टली नहीं होता है, ठीक है। अगर आपकी कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन है वो भी एक्सेप्ट नहीं होती। अगर आपके कंपनी की तरफ से किसी की तरफ से अगर कोई पेमेंट्स वगैरह आ रही हैं तो वो उसके एक्सेप्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और आपने कोशिश करनी है ज़्यादा पैसे इसमें ना रखें, क्योंकि वाइज जो है आजकल बहुत ज़्यादा अकाउंट बैन कर रहे हैं। आप इनकी इंस्टाग्राम जाके चेक कीजिए, वहाँ पर लोगों के ऑलमोस्ट 99% जो फीडबैक आ रहे हैं वो सारे नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है। सब कह रहे हैं कि हमारे $5000 पड़े थे, 15000 पड़े थे। ऐसी ऐसी एग्जांपल्स आ रही हैं, बंदे का दिल करता है कि मैं वाइस का अकाउंट ही डिलीट कर दूं, लेकिन इसके बगैर गुजारा भी नहीं होता। तो इसलिए वाइस को हमें चलाना पड़ रहा है। अदरवाइज आजकल अकाउंट ये बहुत ज़्यादा क्लोज कर रहे हैं, डीएक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे ये होता है कि आपके पैसे नहीं खाए जाते। एक तो पैसे मिलने में आपको 1 महीना तक भी लग जाता है। काफ़ी एग्जाम्पल मेरे पास पड़ी हैं जिनके अभी अब 20-20, 25-25 दिन हो गए रिफंड के लिए अप्लाई किए हुए, अभी तक उनको रिफ़ंड नहीं मिला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं रिफ़ंड देने के अंदर, ठीक है। इसके अलावा भी रिफ़ंड मिलते मिलते आपको बहुत टाइम लग जाता है, बहुत इशू आते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि वाइस का अकाउंट कम ही बनाएं, कम ही यूज़ करें। अगर आपके पास कोई अथेंटिक प्रूफ, अच्छा प्रूफ है तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो वाइस से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है फिर इंटरनेशनल पेमेंट्स लेने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यही है जो इंटरनेशनल से ही अच्छा काम करता है, जो पर्सनल ट्रांजेक्शन भी जिसके अंदर हम कर सकते हैं। होपफुली आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।